17 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 1193 दिनों के बाद जब 24 मार्च 2024 को इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट वापस ली, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स कम्युनिटी है और खास तौर पर जो क्रिकेट कम्युनिटी है वो दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गई थी। एक का कहना था कि मोहम्मद आमिर जो है उनको एक दफा फिर से चांस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तनहा छोड़कर गए थे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस जैसे बॉलर की जरूरत थी। और 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद 2016 में जिस तरह से मोहम्मद आमिर को वेलकम किया गया था, तो मोहम्मद आमिर ने 2020 में रिटायरमेंट अनाउंस करके एक दफा फिर यह साबित किया कि मोहम्मद आमिर सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। लेकिन जो दूसरा सेक्शन ऑफ मीडिया था उसने ये कहा कि नहीं जनाब, मोहम्मद आमिर को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जिन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेलना है, तो उन कंडीशंस के अंदर मोहम्मद आमिर से बेहतरीन बॉलर इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अब जो मोहम्मद आमिर की एक नई वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो के बाद अगेन जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसके अंदर ये सरगोशियां और ये बातें शुरू हो चुकी हैं कि मोहम्मद आमिर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए और मोहम्मद आमिर को बैन कर देना चाहिए। सो अब मोहम्मद आमिर ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो मोहम्मद आमिर के ऊपर एक दफा फिर से बैन लगाने की बातें कर रही है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहां पर आईपीएल सीजन 17 खेला जा रहा है, और इस आईपीएल शुरू होने से पहले जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी मुंबई इंडियंस के कैंप में, कप्तानी जो तब्दील हुई थी रोहित शर्मा से लेकर जो हार्दिक पांड्या को दी गई थी, तो उसके ऊपर जो फ्रेंचाइजीज थी उनके जो ट्विटर अकाउंट्स थे वहां पर भी जो ट्रोलिंग है वो की गई थी। और जनाब जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने सैक किया था कप्तानी से रोहित शर्मा को, तो बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो की जा रही थी। लेकिन फिर कुदरत का निजाम ऐसा एक्टिव हुआ कि वो हार्दिक पांड्या जिन्होंने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी मुंबई इंडियंस की सिर्फ इस वजह से कि वो लेटर ऑन जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 है उसमें भारतीय टीम की कप्तानी करें और रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे जो बड़े नाम हैं उनको टीम से बाहर फेंक दे। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस इस वक्त हार्दिक पांड्या दे रहे हैं कि एक तो जो क्राउड है, चाहे वो विखंडे का हो, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो गुजरात का हो, वो हार्दिक पांड्या को एक्सेप्ट नहीं कर रहे मुंबई इंडियंस के कैप्टन के तौर पर। और दूसरी जानिब उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। और जब आपकी परफॉर्मेंस जीरो हो तो आपके जो स्टाइल्स हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो लोगों को एक आंख भी नहीं बांधता। और अब जो बिल्कुल लेटेस्ट मैच मुंबई इंडियंस ने खेला अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, जिसमें 206 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोर किए, और बदले में जब मुंबई इंडियंस चेस कर रही थी तो एक वक्त में मुंबई इंडियंस मुकाबले के अंदर थी। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या जिन्होंने सिर्फ 6 गेंदें खेलकर 2 रन स्कोर किए थे, तो उनकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है वो उस तरह से मैच जो है वो फिनिश नहीं कर पाई और मुंबई इंडियंस को हार मिली। अब जनाब उसी मैच के बाद एयरपोर्ट के ऊपर जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है हार्दिक पांड्या, वो जनाब सिर्फ और सिर्फ बुनियान जो वेस्ट है उसके अंदर घूमते हुए नजर आए। काली वेस्ट उन्होंने पहनी हुई थी, हालांकि उनका अपना रंग जो है वो भी मेरी तरह इतना कोई चिट्टा नहीं है, गोरे नहीं है, लेकिन फिर भी जनाब जो काली वेस्ट थी वो लोगों को एक आंख भी नहीं भाई। और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखे, इसको जब छपरी छपरी के नारे लगाए गए तो पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठी कि नहीं जनाब, अपना जो खिलाड़ी है उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहां पर खेलने के लिए आए हैं उन्होंने भी हार्दिक पांड्या के लिए आवाज उठाई। कैरन पोलार्ड ने भी ये बोला कि थोड़े दिनों बाद जब हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस देंगे तो यही मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो हार्दिक पांड्या को सर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन ये जो जिस अंदाज में टहल रहा है, जिस अंदाज में चल रहा है, जो इसका एटीट्यूड है, ये तो बिल्कुल छपरियों वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है
और आपका जनाब एटीट्यूड जो है वो आसमान के ऊपर पहुंचा हुआ है। सो अगेन जनाब जो हार्दिक पांड्या है, लगता है ऐसा है कि उनके जो बुरे दिन हैं वो खत्म होने के नाम नहीं ले रहे, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ जो नेगेटिव चीज है वो इंडियन ऑडियंस खुद लेकर सामने आ रही है और कह रही है कि जनाब इस खिलाड़ी को तो साइडलाइन कर दें और इसको बताएं कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो किस तरह से क्रिकेट खेलनी है। और आईपीएल शुरू होने से पहले जहां कप्तानी को लेकर बात थी, वहीं पर जो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 बड़े खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, जिनमें 2 बड़े नाम ईशान किशन और शिराज अय्यर के थे। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या के हवाले से भी ये खबर थी कि इन्होंने जनाब जो लीग क्रिकेट है और जो आईपीएल है उसको तरजीह देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पर और ना डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं। जब आईपीएल शुरू होने वाला होता है तो ये अचानक से कहीं से पुरअसरार तौर पर फुली रिकवर होकर आ जाते हैं और आईपीएल खत्म होता है, इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेल रहे होते हैं और वहां पर जनाब ये कभी टांग को पकड़ लेते हैं, कभी कमर को पकड़ लेते हैं, कभी इनका घुटना इंजर्ड हो जाता है, कभी इनकी रिस्ट जो है वो फुली वर्क नहीं कर रही होती। तो अब जनाब अगेन आईपीएल के दौरान भी जहां 6 मैचेस में सिर्फ 3 विकेटें हार्दिक पांड्या ने हासिल की, 130 ऑड रन जो है वो स्कोर किए और की मोमेंट्स पर अपनी टीम को लेट डाउन किया, तो वहीं पर उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो स्टाइल है, उनका जो जनाब वेस्ट के अंदर घूमना है वो इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आया। और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि भाईजान पहले तो इनको साइडलाइन करें और इनको बताएं कि आपने क्रिकेटर बनकर जिंदगी गुजारनी है और क्रिकेटर होते किस तरह से हैं। फिर उसके तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो एग्जांपल्स हैं वो दी जा रही हैं कि जनाब देखें इन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भारत के लिए कायम किए हैं और इनको दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम जनाब सिर्फ और सिर्फ सलाम करते हैं। किस वजह से? इनके एटीट्यूड की वजह से नहीं, बल्कि इनकी जो क्रिकेटिंग एबिलिटीज हैं उनकी वजह से। और इन्होंने अपने हमेशा एटीट्यूड को साइड पे रखा है और एटीट्यूड भी उसी वक्त जनाब बंदे को सूट करता है जब उसकी परफॉर्मेंस हो। सो ये इस वक्त जनाब हार्दिक पांड्या को लेकर भारत के अंदर जो नई कंट्रोवर्सी है वो पैदा हो चुकी है। अब आते हैं जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी पैदा हुई है मोहम्मद आमिर को लेकर, लेकिन उससे भी पहले रमीज राजा साहब उन्होंने सुनो न्यूज के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो नाराज भी हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा अपना बेटा भी फिक्सिंग करता तो मैं उसको आग कर देता, यानी कि अलग कर देता, मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई जो ताल्लुक है वो ना रखता। और ये डायरेक्टली वो कह रहे थे कि आप मोहम्मद आमिर को सर आंख ऊपर बिठा रहे हैं। और फिर अब लेटेस्ट चीज ये हुई है कि जो कंट्रोवर्सी है वो चलते फिरते घूमते इधर उधर से होते हुए मोहम्मद आमिर की जो पॉकेट है उसके अंदर आ गई है। और कंट्रोवर्सी ये है कि 2021 में जब पहली दफा जो बैटिंग एप्स हैं, सरोगेट एप्स हैं, उनकी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शमूलियत हुई थी थ्रू पीएसएल, लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, 2022 में भी क्रिटिसाइज हुए। और 2022 के सीजन के बाद जनाब जो बैटिंग एप्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि सरोगेट एप्स जो हैं उनको किसी किस्म की प्रमोशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगी। और इसी वजह से जो 2023 के एंड पर पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उसको पीटीवी स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान का जनाब नेशनल टेलीविजन चैनल है उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया था पहले 2 दिनों का खेल, क्योंकि वहां पर जो सरोगेट एप्स हैं वो चूंकि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो थ्रू ग्राफिक्स उसको शो कर रहे थे और वो वहां पर सामने नजर आ जाती थी। तो पैमरा ने चूंकि पाबंदी लगाई हुई थी, जो बोर्ड है उन्होंने इस चीज को खत्म किया हुआ था, सो इस वजह से उसको हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन अब मोहम्मद आमिर जहां आज वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 4 साल के बाद जर्सी जेबतन करते हुए नजर आए, उनकी पिक्चर वायरल हुई और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। वहीं पर उनके एक पिक्चर वायरल हुई जो आपने थंबनेल के ऊपर देख ली होगी, जिसमें जनाब वो एक सरोगेट बैटिंग ऐप है और वुल्फ 777 के नाम से उसकी तशहीर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तशहीर के बाद, इस चीज के बाद जो लोग हैं उन्होंने अगेन कह दिया है कि जनाब मोहम्मद आमिर जिस वजह से बैन हुए थे, मोहम्मद आमिर ने उसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद आमिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी नहीं है। अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के होते तो उनको लाइन हाजिर किया जाता, लेकिन मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम इस वक्त दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको किसी किस्म का कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगा सकता। हाँ, उनको वार्न कर सकता है, उनको बता सकता है कि हमारी ये पॉलिसी है, नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करेंगे। और अगर लोग जो ये कह रहे हैं कि अभी
फिलफौर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो ऐसा मुझे तो दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।